हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरवेल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर के आ चुके हैं दोस्तों हिंदी का मॉक टेस्ट। देखिए अभी आपके जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार के पेपर लगे हैं दोस्तों, इसलिए हम उसी के लिए मॉक टेस्ट लेकर के आ रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि इसमें टोटल हिंदी के 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। देखिए आज हम 16वां मॉक टेस्ट लेकर के आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि लगातार हम 16 दिन से आपके लिए एक मॉक टेस्ट रोज लेकर आते हैं, एक जीएस का और एक हिंदी का। तो ये हिंदी का भी 16वां मॉक टेस्ट है और जीएस को आपको भी शाम तक मिल जाएगा दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना दोस्तों, ठीक है। और देखिए अभी हम, अगर आपने पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे दोस्तों 15 पीछे वाले, तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे दोस्तों, वहाँ पे मिल जाएगा जेल वार्डन फायरमैन प्रैक्टिस सेट के नाम से। आप उसे देखिएगा, पूरा बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा दोस्तों। और एक चीज़, हमने कल से यूपी स्पेशल क्लास शुरू की दोस्तों, पहला वीडियो बनाया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला दोस्तों। उसमें हमने सहारनपुर मंडल के बारे में बताया दोस्तों। सहारनपुर मंडल में जो 3 जिले होते हैं, जैसा कि मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर दोस्तों, उसके बारे में हमने पूरा डिटेल्स से संबंधित किया है दोस्तों। उसका लिंक हम नीचे दे देंगे, एक बार जरूर देखिएगा दोस्तों। और अगर अच्छा लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका दूसरा पार्ट भी लेकर के आएंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखिए, आपका 114 से लेकर के 150 नंबर तक चलेगा, क्योंकि तभी आपके 37 क्वेश्चन उसमें आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है दोस्तों। देखिए हिंदी की जो खड़ी बोली है दोस्तों, वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई दोस्तों, तो आपको पता होगा किससे, सौर सेनी से। किससे दोस्तों, सौर सेनी अपभ्रंश से। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और देखिए जो खड़ी बोली है वो किस उपभाषा के अंतर्गत आती है दोस्तों, तो आपको पता होगा किसके, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है दोस्तों। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी मतलब बोलियां आती है दोस्तों, तो आपको बता दें, ब्रज भाषा आएगी, कन्नौजी आ जाएगी, बुंदेली आ जाएगी, हरियाणवी और खड़ी बोली। ये 5 आती है दोस्तों मुख्यतः। कितनी आती हैं, ये 5 आपकी किस में आती हैं, पश्चिमी हिंदी में दोस्तों, ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ, सौर सेनी, इसीलिए आपका खड़ी बोली भी सौर सेनी अपभ्रंश से ही निकली मानी जाएगी दोस्तों। और खड़ी बोली आपके मेरठ के आसपास, मेरठ हापुड़ के आसपास ये बोली आती है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है दोस्तों, तो पश्चिमी बोली के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है, भाषा नहीं है दोस्तों, तो आपको बता दें, देखिए अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये आपके किस में आते हैं, ये पूर्वी हिंदी में आते हैं दोस्तों। तो यही आपका क्या है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता दोस्तों। कौन सा, बघेली। देखिए बघेली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी दोस्तों। कौन कौन सी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी दोस्तों। और ये सभी किसकी है दोस्तों, ये सभी पश्चिमी हिंदी के दोस्तों। कन्नौजी, ब्रज, खड़ी बोली दोस्तों, ठीक, ये आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है तीनों। और आपका ये क्या है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। तो बघेली हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला है, अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है दोस्तों, तो अभी हम तुरंत बता चुके दोस्तों कि अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है दोस्तों, तो किसकी है, पश्चिमी हिंदी की। किसकी दोस्तों, सॉरी पूर्वी हिंदी की। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी किसकी हैं, पूर्वी हिंदी की दोस्तों। और ये पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है, तो आपको पता होगा अर्धमागधी। किससे, अर्धमागधी दोस्तों। देखिए हमने बोली के बारे में एक पूरा मैराथन वीडियो बनाया है हिंदी का, अगर आपने देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएगा हिंदी मैराथन वीडियो, उसमें आपको एक ही वीडियो में पूरी बोली हमने शामिल कर दी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, जिन संज्ञाओं की विशेषता बतलाई जाती है उनको क्या कहते हैं दोस्तों। आपको पता होगा दोस्तों कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है, और कौन बतलाता दोनों विशेषता, विशेषण बतलाता दोस्तों। और फिर इनको हम क्या बोलते हैं, जब इनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो उन्हें विशेष से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विशेष। विशेष से क्या होते हैं दोस्तों, तो संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। क्या होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम क्या होते हैं, विशेष होते हैं। और विशेष की विशेषता कौन बतलाता है दोस्तों, तो आपको पता होगा विशेषण बतलाते हैं। कौन, विशेषण। अगर क्वेश्चन आता है कि विशेष की विशेषता कौन बतलाएगा, तो विशेषण बतलाएंगे दोस्तों। और विशेषण की विशेषता कौन बतलाता है, तो प्रविशेषण। कौन दोस्तों, प्रविशेषण दोस्तों। और क्रिया विशेषण क्या करता है दोस्तों, क्रिया की विशेषता बताता है। देखिए समझिए, जैसे कह दिया गया दोस्तों लाल मणि, ठीक है, क्या कह दिएगा, लाल मणि दोस्तों। तो इसमें विशेष से क्या होगा, तो मणि क्या है दोस्तों, संज्ञा है, यही क्या होगा, ये आपका विशेष हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा दोस्तों। और लाल क्या है दोस्तों, ये क्या आपका विशेषण, क्योंकि विशेष की विशेषता बता रहा था, ये विशेषण हो जाएगा दोस्तों। अगर कह दिया जाए कि अत्यंत लाल मणि, तो अत्यंत क्या हो जाएगा दोस्तों, ये अत्यंत आपका प्रविशेषण हो जाएगा, क्योंकि ये लाल की भी विशेषता बता रहा है क्या, कि अत्यंत लाल है दोस्तों, ठीक है। तो यही क्या होता है आपका विशेष, विशेषण और क्रिया विशेषण दोस्तों। इसके बारे में मैराथन वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में कर्मवाचक कृत्य प्रत्यय नहीं है दोस्तों। किसमें, क्रम में कर्मवाचक कृत प्रत्यय नहीं है दोस्तों। तो इसका बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा जाएगा दोस्तों, हमारा 118 का डी नंबर, खुरचन दोस्तों, ठीक। देखिए खिलौना, ओढ़ना, चलनी, है ना, इसमें क्या है, एकदम से बढ़िया प्रत्यय लगे दोस्तों, मगर इसमें कृत प्रत्यय नहीं है दोस्तों, ठीक है। कृत प्रत्यय क्या होता है दोस्तों, क्रिया से बनते, जो क्रिया में लगने वाले प्रत्यय से हम कृत प्रत्यय, कृत और तद्धित, है ना दोस्तों, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, उसे क्या पता है जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो दोस्तों।
देखिए यहां पर कौन सा सर्वनाम है दोस्तों, उसे क्या पता है जिसे कभी कोई कष्ट ही ना हुआ हो दोस्तों। देखिए उसे क्या पता है, उसे क्या पता है कि संबंध किससे, जिसे कोई कभी कष्ट ना हो दोस्तों। एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर क्या है, संबंध रख रहा है दोस्तों। कि देखिए ये वाला सेंटेंस कोई एक में अपने आप में पूरा नहीं दोस्तों, उसे क्या पता। अब इसको पूरा करने के लिए क्या कहा, जिसे कभी कोई कष्ट ही ना हुआ हो दोस्तों। तो ये क्या है, संबंध बना रहा है इसके साथ में, तो यही क्या हो जाएगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, संजय बहुत देर से टहल रहा है। संजय बहुत देर से टहल रहा दोस्तों, इसमें कौन सी क्रिया होगी दोस्तों, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया या फिर प्रेरणार्थक क्रिया दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर कौन सी क्रिया होगी इसके बारे में आपको बताना दोस्तों। देखिए टहलना क्या होता है, अकर्मक क्रिया दोस्तों। क्या टहल रहा पता नहीं चल रहा दोस्तों, कौन टहला, संजय। क्या टहल रहा ये हमें आंसर नहीं मिला, इसलिए कहा जाएगा अकर्मक क्रिया होगा। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है दोस्तों, कि जो चीज खुद ना करके दूसरे से करवाई जाए। ठीक है, जैसे कह दिया संजय राम को टहलवाता है दोस्तों। ठीक, राम से टहलवाता है, तो वो क्या होगी, प्रेरणार्थक क्रिया होगी दोस्तों। संयुक्त क्रिया क्या होती है, जहां पर दो क्रियाएं मिल जाती, जैसे पहुंचना भी एक क्रिया है। ठीक है, पहुंचना भी एक क्रिया है और गया भी एक क्रिया है, तो पहुंच गया, वहां पहुंच गया, तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी दोस्तों, आपका संयुक्त क्रिया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, वाक्य में पहले है दोस्तों। तो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, तो वाक्य में पहले क्या है दोस्तों, पहला क्या होता है, काल है दोस्तों। क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है दोस्तों, में कौन सा कारक है दोस्तों, माँ बच्चे को दूध पिला रही दोस्तों। करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक या फिर कर्म कारक दोस्तों। तो इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, कर्म कारक, क्योंकि कर्ता ने कर्म को, देखिए यहाँ पे क्या है, को आ गया दोस्तों, तो कर्म हो जाएगा हमारा को दोस्तों। ठीक है, संप्रदान क्या होता है, के लिए दोस्तों। ठीक, अपादान से क्या होता है दोस्तों, अलगाव के लिए से होता है दोस्तों, और करण में से होता है जुड़ाव के लिए। ठीक दोस्तों, ये चीजें आपको पता रखनी दोस्तों। अगला है, किस क्रम में वाक्य शुद्ध है दोस्तों। कौन सा क्रम में वाक्य क्या है, बिल्कुल और बिल्कुल क्या है, शुद्ध है मेरे दोस्तों। ठीक है, मुझे भारी दुख है, देखिए भारी दुख नहीं होता दोस्तों, दुख होता है। ठीक है, भारी दुख नहीं होता दोस्तों, तो ये आपको गलत है ये। ठीक है, व्याकरण ने मुझे, व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय है दोस्तों, तो ये सही लग रहा है दोस्तों। ठीक है, देखिए आपको लग रहा है कि आधा ना यहाँ पे बिंदी होनी चाहिए दोस्तों, बिल्कुल सही करो दोस्तों, मगर क्या होता है कभी कभार मिसप्रिंट होता है, और इस तरह से भी लिखा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि पंचमाक्षर का प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, आकाश में दीर्घकाल बादल छा रहे हैं दोस्तों। दीर्घकाल के लिए दीर्घकाय नहीं होगा दोस्तों, दीर्घकाय नहीं होगा। दीर्घकाय मतलब क्या, बहुत बड़े काय। दीर्घकाय का होता है दोस्तों, एक शारीरिक रूप से बोला था इसको। ठीक, कोयल का बोलना मन को अच्छा लगता है, कोयल की बोली मन को अच्छी लगती है ना, तो मन को अच्छी लगती है दोस्तों, लगता नहीं। तो हमारा देखिए दूसरा ही ऑप्शन क्या है, सही बैठ रहा दोस्तों। चलिए अगला है, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं वृक्षों के नाम, नक्षत्रों के नाम, देशों के नाम या फिर पर्वतों के नाम दोस्तों। तो स्त्रीलिंग हमारा क्या होता है, इसके बारे में आपको विधिवत बताना दोस्तों। तो नक्षत्रों के नाम क्या होते हैं दोस्तों, ये स्त्रीलिंग होते हैं, रोहिणी है ना, एप्पल, ये सब, सॉरी रोहिणी वाली, ये सब क्या है दोस्तों, नक्षत्रों के नाम है, और ये क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, देखिए दोस्तों ये आपका क्या है, देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते। देखिए यही सेम क्वेश्चन कहाँ का है ये दोस्तों, ये यूपीएसआई का क्वेश्चन दोस्तों लाया गया है। तो देव प्रसन्न होकर क्या है, मनुष्यों को वर देते दोस्तों। तो देव का बहुवचन क्या होगा दोस्तों, देवलोग, देवगढ़ या देवजन या फिर देवव्रत दोस्तों। तो बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा दोस्तों, ये आपके यूपीएसआई क्वेश्चन है। तो देवगढ़ होता है इसे। भक्त का भक्तगण दोस्तों। देखिए व्रत किसमें लगता है, मुनि व्रत। ठीक है, ठीक, तो इस तरह से होता है दोस्तों, जैसे तुम लोग हो जाएगा, तुम का बहुवचन बनाओगे तुम लोग हो जाएगा, तो इस तरह से बनते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है, जहां तहां मज्जा मांस रुचिर लाख ही परत बगारे, जित जित छिटके हांड सेत कहूं कहूं रतनारे। देखिए दोस्तों ऐसी चीजें हम आपको बता दें दोस्तों, इनको पहचानने की ट्रिक क्या है। कहीं भी अगर मांस की बात कर दिया, रुधिर, ठीक दोस्तों, बाज की बात कर दिया, कुत्ते बात कर दिया, कौवे बोल दिया जाए दोस्तों, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, विभत्स रस। विभत्स मतलब क्या, घृणा वाला दोस्तों। विभत्स मतलब क्या, घृणा वाला, विभत्स रस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना दोस्तों, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, जुगुप्सा होता है। क्या दोस्तों, जुगुप्सा, कहीं कहीं घृणा भी बोल देते दोस्तों, तो दोनों चीजें याद रखेंगे। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा, जुगुप्सा और घृणा दोस्तों। ठीक, अद्भुत क्या होता है, आश्चर्य होता है दोस्तों। हास का हास होता है, भयानक का भय हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला है, छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को कहते हैं दोस्तों। तो क्या कहते हैं, हमारा 127 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तुक बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है, उषा सुनहरे तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उपयुक्त में कौन सा अलंकार दोस्तों। बहुत बार पूछा था ऐसे क्वेश्चन दोस्तों, ये आप रख लीजिए, कौन सा हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार। क्यों, देखिए जब कोई अमानव चीज मानव वाली चीजें करने लगे, जैसे उषा क्या होता है दोस्तों, उषा क्या होती है, कीड़े होते दोस्तों। आप ये सुनहरे तीर बरसाती, तीर बरसाना काम किसका है, मनुष्य का दोस्तों, मगर यहाँ पे बरसा कौन है, उषा। अमानव चीज मानव वाले काम कर रही हैं, वही क्या होता है, मानवीकरण अलंकार। जैसे क्या कहते हैं कि फूल हंसे कलिया मुस्काई दोस्तों, फूल
ठीक है, फूल हंसे कलियां मुस्काई, कलियां मुस्काई। दोस्तों देखिए आपको पता है कि क्या फूल हंसेंगे दोस्तों? नहीं हंसेंगे, मगर ये मानव वाले चीज है, अमानव चीजें कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है मानवीकरण अलंकार दोस्तों। तो यही हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है दोस्तों, तत्सम कौन सा है? दधि, पंख, पड़ोसी या मिट्टी दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों हमारा तत्सम शब्द का होगा मतलब संस्कृत वाला शब्द, तो दधि हो जाएगा दोस्तों। दधि मतलब क्या होता है? दही दोस्तों। क्या हो जाता है? दधि का हिंदी शब्द क्या होगा? दही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला है, किस क्रम में विवृत स्वर है दोस्तों? किसमें क्या है? विवृत स्वर का, विवृत, संवृत, अर्धसंवृत और अर्धविवृत दोस्तों, 4 प्रकार के होते हैं इस तरह से दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बड़ा आ, इससे पूरा मुख खुल जाए दोस्तों, बड़ा आ, पूरा मुख खुल जाए। जैसे डॉक्टर के पास जाते कहते हैं आ कहो, आ किस लिए करवाता है? क्योंकि पूरा मुख खुल जाए दोस्तों, ठीक, इसलिए हमारा क्या होगा? विवृत दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से बिल्कुल भिन्न है दोस्तों? देखिए भुवन, ग्रह, है ना, गेह और घर दोस्तों। देखिए ये 3 क्या है? एकदम सेम है दोस्तों, इनका मतलब घर ही होता है दोस्तों, मगर भुवन मतलब क्या था? संसार दोस्तों, भवन होना चाहिए था तो क्या होता? घर होता दोस्तों। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? ए नंबर अलग है दोस्तों। चलिए अगला है कि निम्नलिखित वाक्यों में छपे काले शब्द में के पर्यायवाची शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए दोस्तों। ठीक है, भगवान शिव को आशुतोष माना जाता है, भगवान शिव को आशुतोष माना जाता है दोस्तों। तो शिव का ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? शिव का सही शिव का और क्या नाम होगा दोस्तों? ये आपको बताना है मेरे दोस्तों। इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? ये भी आपको बताना है। तो इनको क्या बोलते थे? पिनाकी दोस्तों। इनकी पिनाक होता दोस्तों, इनका जो धनुष था उसको पिनाक बोलते थे, इसीलिए इनको पिनाकी भी कहा था। पिनाक इनके धनुष का नाम था दोस्तों। देखिए आशुतोष शिव जी को बोलते हैं, क्योंकि आशुतोष का मतलब क्या होता है? जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। देखिए आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन आएगा कि जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसको क्या बोलते हैं? तो आशुतोष दोस्तों, ठीक, तो ये भी याद कर लेंगे। चलिए अगला है कि किस क्रमांक में वाग वैभव का संधि विच्छेद सटीक है दोस्तों? का सही एकदम क्या है दोस्तों? ये आपको बताना। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वागधन वैभव दोस्तों। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा दोस्तों? ठीक, देखिए हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि निम्नलिखित वाक्य में काले गहरे वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए दोस्तों। विनोद को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है दोस्तों। तो इम्तिहान लेने वाले क्या बोलेंगे दोस्तों? देखिए इम्तिहान जो लेने वाला होगा दोस्तों उसको क्या बोलेंगे? विशेषज्ञ बोलेंगे, परीक्षक बोलेंगे, अध्यापक बोलेंगे या समन्वयक बोलेंगे दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? देखिए जो इम्तिहान लेने जाएगा वो क्या होगा दोस्तों? परीक्षक होगा। तो परीक्षक, इम्तिहान लेने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? परीक्षक दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ दोस्तों? किसमें उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ? निलंबन में नी है, ठीक है, निराकरण में निर है दोस्तों, अपहरण में अप है दोस्तों, दुर्योधन में दु है दोस्तों। तो किसका सही नहीं है दोस्तों? ये आपको बिल्कुल सही बताना दोस्तों। तो किसमें नहीं तो सही? दुर्योधन में क्या होगा? आपका दु नहीं होगा दोस्तों। चलिए उन्मूलन का सही विपरीत क्या होगा दोस्तों? तो उन्मूलन क्या होता है दोस्तों? रोपण। क्या होगा दोस्तों? रोपण। देखिए गौशाला में कौन सा समास होगा? तो गौ के लिए शाला। देखिए जहां पर तत्पुरुष समास में क्या होता है दोस्तों? कि कारक चिन्ह है, तो गौ के लिए शाला, गौशाला, यानी क्या हो जाएगा हमारा? तत्पुरुष समास। द्विगु समास में क्या होता है दोस्तों? पहला शब्द संख्यावाची होगा, ठीक है। द्वंद्व में क्या होगा? दोनों पद क्या होंगे? प्रधान होंगे, जैसे माता और पिता, माता पिता। अव्यय भाव में क्या होगा? पहला शब्द उपसर्ग जाति का होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा दोस्तों? कूप मंडूक होना, ये भी आपके यूपीएससी क्वेश्चन है। कूप मंडूक, देखिए कूप मतलब क्या था? कुएं का, मंडूक मतलब मेढक होना। कुएं का मेढक होगा दोस्तों, क्या देखेगा दोस्तों? उसी कुएं में वो चलता रहे दोस्तों, उसे लगेगा इतनी ही बड़ी दुनिया दोस्तों। तो मतलब क्या? उसे सीमित ज्ञान होगा दोस्तों, अत्यंत सीमित ज्ञान होना, यही क्या होता है? कूप मंडूक दोस्तों। बहादुर शब्द है दोस्तों, बहादुर शब्द किस भाषा का है? ये आपको बताना है दोस्तों। तो बहादुर शब्द किस भाषा का शब्द है दोस्तों? तुर्की का दोस्तों। किसका है? तुर्की का। चलिए तरंग शब्द का सही समानार्थी शब्द क्या होगा? तरंग मतलब क्या होता है? लहर दोस्तों। देखिए तरंग मीन्स क्या होता है? लहर। तुरंग मीन्स क्या होता है? घोड़ा। आपको पता होना चाहिए। तरंग और तुरंग पूछ लेता समानार्थी शब्द दोस्तों, सॉरी शब्द युग में पूछ लेता है दोस्तों, तो आपको ये पता होना चाहिए क्या होता है। तुरंग मीन्स क्या होता है दोस्तों? घोड़ा, और तरंग मीन्स क्या होता है? लहर। और लहर का सही ऑप्शन क्या है? उर्मी दोस्तों। क्या है? उर्मी दोस्तों। ठीक, चलिए अगला है राष्ट्र की, फिर स्पेस है मैं ही देशवासियों की निहित है दोस्तों। ये भी आप क्या है? यूपीएससी क्वेश्चन दोस्तों शामिल किया गया दोस्तों। तो यहां पर क्या होना चाहिए? क्या भर दे दोस्तों? तो हम सही ऑप्शन सी भर देंगे। देखिए राष्ट्र की प्रगति में ही देशवासियों की क्या उन्नति है दोस्तों। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या जाएगा? सी नंबर। अब देखिए 142 से 146 तक क्या है ये दोस्तों? ये आपका गद्यांश दोस्तों। इसको पढ़िएगा आराम से, क्योंकि हम पढ़ने बैठे हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, आपको भी समय बर्बाद होगा, इसलिए सीधा हम इसके आंसर करेंगे दोस्तों। आप लोग पढ़िएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के भी पढ़ सकते हैं या फिर धीरे धीरे
चला करके दोस्तों पढ़ सकते हैं, स्पीड धीमी करके दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या होगा दोस्तों? भीड़ में फंसे लोग, भीड़ की शक्ल, भीड़ में कवि या भीड़ का इस्तेमाल दोस्तों। तो 142 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी नंबर, भीड़ का कवि दोस्तों। अगला है, भीड़ से मुक्ति का उपाय है, भीड़ में खो जाना, भीड़ का इस्तेमाल करना, भीड़ से दूर रहना है, भीड़ में अपनी शक्ल देखना दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, भीड़ में अपनी शक्ल देखना दोस्तों। चलिए 44 नंबर क्या है कि भीड़ किनके लिए रुकावट है दोस्तों? मोटर में चलने वालों के लिए या दौड़ने वालों के लिए या पैदल चलने वालों लोगों के लिए या फिर बस में चलने वालों के लोगों के लिए दोस्तों। किसके लिए रुकावट पैदा करती है दोस्तों? भीड़। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, मोटर से चलने वालों के लिए दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, चलिए भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जा सकता है? विरोधियों के विरुद्ध या भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध या फिर जनता के विरुद्ध दोस्तों। तो बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध दोस्तों। अगला है, भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है? सरकार, पूंजीपति, सत्ताधारी या फिर नेता दोस्तों। तो कौन करता है? सत्ताधारी लोग क्या करते हैं, भीड़ का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। चलिए अगला है, आषाढ़ का एक दिन नाटक है दोस्तों। आषाढ़ का एक दिन किसका नाटक है दोस्तों? इसके बारे में आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो किसका है दोस्तों? सेठ गोविंद दास का, भीष्म साहिनी की, राकेश मोहन का या लक्ष्मी नारायण लाल का। आपको पता होना चाहिए किसका है, मोहन राकेश का दोस्तों। ठीक है, किसका है, मोहन राकेश का दोस्तों। और इनकी और नाटक भी दोस्तों आधे अधूरे, ठीक है, आधे अधूरे दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों क्वार्टर, क्या है, क्वार्टर दोस्तों, याद रख लेंगे। आधे अधूरे इन्हीं की रचना है दोस्तों, मोहन राकेश की दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट रचना है आषाढ़ का एक दिन दोस्तों। और आधे अधूरे, ये दोनों क्या है, नाटक है दोस्तों, याद रख लेंगे। ठीक, वहीं पर अगर बात हम भीष्म साहिनी करते दोस्तों, ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी एक रचना के बारे में बताते दोस्तों, जिसको आपको याद रख लेना है। कौन सी? तमस दोस्तों। क्यों याद रखना है? क्योंकि इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया कब दोस्तों? 1975 में। इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी कई बार गया दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे। और जो भीष्म साहिनी दोस्तों, इनकी और भी रचना है, इससे बसंती हो गया दोस्तों। और कबीरा खड़ा बाजार में आपने सुना होगा, वो भी इन्हीं की रचना है दोस्तों। क्या? कबीरा खड़ा बाजार में इन्हीं की रचना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन ये भी है दोस्तों, कि हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है दोस्तों? आपको पता होगा कौन है, सोहन लाल द्विवेदी, हरि और राणा प्रताप या फिर राम नारायण पांडे दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राम नारायण पांडे दोस्तों। ये देखिए आपके यूपीएससी क्वेश्चन दोस्तों सम्मिलित है इसमें। ठीक है, तो आपको जरूर याद रखना दोस्तों, ये आपके यूपीएससी में भी काम आने वाले दोस्तों। अगला है 149 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने सुना होगा चाचा चौधरी दोस्तों। ठीक है, बच्चों की कहानियां लिखने वाले चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत बार पूछा गया। आबिद सुरती, अनिल कुमार, अनंत पाई या फिर प्राण कुमार शर्मा। तो कौन है दोस्तों? प्राण कुमार दोस्तों, याद रखेंगे। प्राण कौन है? ये चाचा चौधरी के पात्र लिखते दोस्तों, वही क्या है, इसके लेखक है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था दोस्तों? बता रहा हूं दोस्तों कि वर्ष 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था दोस्तों? भगवती शरण शर्मा जी को या फिर अमृत राय नागर को दोस्तों, या फिर अज्ञे जी को, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो हम एक चीज आपको बताना चाहते हैं दोस्तों कि किसी को भी नहीं दोस्तों। इसमें क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये इस जो 1955 में इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। कब? 1955 में शुरुआत हुई थी दोस्तों। और ये 1955 वाला जो साहित्य अकादमी पुरस्कार था दोस्तों, याद रखेंगे, ये प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार था दोस्तों। किसको दिया गया था दोस्तों? ये चीज आपको याद रखना। तो किसको दिया गया था? माखन लाल चतुर्वेदी को। किसको दोस्तों? माखन लाल चतुर्वेदी जी को। किसके लिए? हिम तरंगिणी के लिए दोस्तों। किसके लिए? हिम तरंगिणी के लिए दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें आपको बहुत ही अच्छे से याद रखनी दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही आपके इसमें पूछे जाते हैं दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं अगर अमृत राय की दोस्तों, इन्हें कब दिया गया? तो अमृत राय को कब दिया गया दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इनकी है कौन सी रचना थी? प्रेमचंद्र कलम का सिपाही दोस्तों। प्रेमचंद्र कलम का सिपाही दोस्तों इनकी जीवनी थी दोस्तों। तो इन्हें 1963 में दिया, 1963 में दिया गया दोस्तों। कब? 1963 में दिया गया दोस्तों। कब? 1963 में दोस्तों। ये चीज आपको याद रखना दोस्तों। अब वहीं अज्ञे जी की बात करते हैं दोस्तों, तो अज्ञे जी को कब दिया गया दोस्तों? आपको पता होगा आंगन के पार द्वार, ये आपने सुना होगा रचना, आंगन के पार द्वार के लिए दोस्तों अज्ञे जी को इनके 1 साल बाद, यानी कि कब? 1964 में दिया गया दोस्तों। और अज्ञे जी के साथ में एक चीज और जोड़ लेना दोस्तों कि इन्हें 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया। किसको? अज्ञे जी को 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। किसके लिए दोस्तों? कितनी नाव में कितनी बार के लिए दोस्तों। ठीक, देखिए कितनी चीज अज्ञे से, आंगन के पार द्वार के लिए 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, और 1978 में किसके लिए? कितनी नाव में कितनी बार के लिए दोस्तों इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार दोस्तों। तो चलिए ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। इसी तरह हम मॉक टेस्ट आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे दोस्तों। और एक चीज आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी दोस्तों कि हम देखिए हम हर एक टॉपिक वाइज
आपके लिए मॉक टेस्ट ला रहे हैं दोस्तों हिंदी का, एक एक टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चन दोस्तों, उसके 35-40 क्वेश्चन जो कि किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए। तो जाइए हमारे प्लेलिस्ट पे, आप जाइए टॉपिक वाइज हिंदी मॉक टेस्ट पे, आप देखिए बहुत अच्छी आपको चीजें मिलेंगी। इसके अलावा देखिए जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार के नाम से आपको मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप प्रैक्टिस सेट एक तरफ से लगे हुए दोस्तों। इसके अलावा हिंदी मैराथन वीडियो आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे जाइए, अगर हिंदी में किसी भी तरह की दिक्कत, जैसे हमने बोली वाली वीडियो बनाई दोस्तों उसमें, या फिर किसी भी तरीके की दिक्कत दोस्तों, आप जाइए मैराथन क्लास देखिए दोस्तों। इसके अलावा संपूर्ण हिंदी का भी बनाया देखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या दोस्तों, हमने यूपी स्पेशल भी शुरू कर दिया दोस्तों। आप जाइएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल का नाम को प्लेलिस्ट मिलेगा दोस्तों, वहां पर आपको एक वीडियो मिलेगी जो हमने कल बनाई दोस्तों मंडल के बारे में दोस्तों, हम उसका लिंक भी आपको नीचे दे देंगे दोस्तों, तो जाइए जरूर देखिए। थैंक यू, धन्यवाद।